लगाए शरीर में, भस्म क्यों लगाए? ये मनुष्य के जीवन की अंतिम स्वरूप का रंग है भस्म। भगवान शंकर से कई अर्थ हैं, एक दो अर्थ निवेदन करूं। भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि जीवन के अंतिम क्षण में जब कोई तुम्हारी ओर लौट कर नहीं देखेगा, उस समय तुमको आभूषण बनाकर मैं स्वीकार कर लूंगा। ये पहला कारण है भस्म का लेपन। दूसरा कारण, एक बार एक यात्रा जा रही थी, अंतिम यात्रा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम शब्द सुनते बाबा व्याकुल हो गए, पीछे पीछे वो भी लग गए। घाट पर गए, घाट तक तो लोग बोलते रहे राम नाम सत्य है, वहां जाके चुप हो गए। बाबा परेशान, आखिर लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? फिर सोचे लगता है वापस जाएंगे तो बोलेंगे। बैठे रहे 4 घंटा 5 घंटा। जब वापस जाने लगे तो अब कोई नहीं बोल रहा है। थोड़ी दूर बाबा गए, अब बोलेंगे। आगे जाकर देखे सब रसगुल्ला खाने लगे, अब कोई बोल ही नहीं रहा राम नाम सत्य है। शंकर जी व्याकुल कि राम जी गए कहां, कहीं पीछे तो नहीं छूट गए। लौट कर बाबा श्मशान में आए, जगह कि वहां केवल राख ही राख बचा है। उनको लगा कि मेरे राम जी इसी में समाहित हैं। मारे भाव के बाबा ने उठाकर उस भस्म को शरीर में लगाना प्रारंभ कर दिया। उस दिन से बाबा को भस्म का श्रृंगार होने लगा। ये दूसरा कारण भस्म का लेपन है। गले में सर्प है, शरीर पर क्यों है मैंने आपको संकेत दिया। त्रिशूल क्यों है बताया। बाबा खड़े भय, गणों ने देखा कि बाबा कुछ पहने नहीं, दिगंबरी। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के घर जाना है, इस स्वरूप में जाना उचित नहीं होगा। शंकर जी बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा आदेश हो तो बागंबर लपेट दे। बागंबर कमर में लपेट के गणों ने सर्प से बांधा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा तब तक नंदी महाराज, नंदी समझते हैं नंदी का? अभी आपको एक घटना सुनाऊं। भारत के नए संसद भवन में धर्मदंड की स्थापना हुई है ना, क्या नाम है उनका? हाँ, सेनगोल, ये नाम है ना। धर्मदंड हिंदी में उसका नाम है धर्मदंड। स्थापना हुई, आप सभी देखे होंगे। उस धर्मदंड के ऊपर नंदी जी विराजमान है। किसी महापुरुष ने कमेंट किया, बताओ पहले हम लोग शेर की बात किया करते थे, अब बैल की बात हो रही है। अरे उसको बैल समझने वाला खुदे बैल है, बैल नहीं है, नंदी है। नंदी को धर्म का प्रतीक माना गया है, वो धर्मदंड है, इसलिए धर्मदंड के ऊपर नंदी महाराज विराजमान है। वो बैल नहीं है, वो बाबा की नंदी है, भगवान विश्वनाथ की नंदी है, उनकी सवारी है। आजकल के दूल्हा घोड़ी पर बैठा था। हम अपने आंख के सामने की बात बताएं, एक दूल्हा खच्चर पे बैठा था। सत्य बता रहा हूं भैया। खच्चरवे को खूब बढ़िया सजा हो जाके, आंख में टोपा लगा के। अब आप कहोगे महाराज आपको कैसे मालूम खच्चर था? घोड़े का कान छोटा होता है और ऊपर होता है, और खच्चर का कान लंबा लंबा होता है। जो घोड़ा घोड़ी है उसके कान छोटे होते और खड़े रहते ऊपर, और खच्चर का इधर लटका रहता। वो खच्चरे पे बैठा है। आजकल का सामान्य दूल्हा गाड़ी पर बैठता है, घोड़ी पर बैठता है, कहां बैठता है? लेकिन बाबा नंदी पर आरूढ़ हुए। क्यों? धर्म पत्नी को लेने जा रहे हैं, इसलिए बाबा धर्म पर आरूढ़ होके जा रहे हैं। ये संदेश है। धर्म यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं बाबा, इसलिए धर्म पर आरूढ़ है। नंदी धर्म के प्रतीक हैं। बाबा नंदी महाराज आए, बाबा बैठे, सिर से पांव तक देखे। मेरे गणों ने मेरा इतना अद्भुत श्रृंगार किया, डमरू बजाकर। अरे कर त्रिशूल आरू डमरू बिराजा, कर त्रिशूल आरू डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बा
बाजा, चले बसहचरी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा गणों के साथ आनंद में है। अब बाराती रूप में देवता आए तो चला जाए। जैसे 5 बजा हो देवता लोग आए। देवताओं के साथ उनकी देवियां भी थी। और यहाँ गोस्वामी जी आने के साथ ही संकेत करते हैं, देवियां जब आई ना देवताओं की, तो एक बाबा के गण से देवियों ने पूछा कि कहाँ है दुल्हा सरकार। गण ने कहा कि ढेर देखे के मन करता, कहा बहुत मन होता ना, चलिए चलिए अभी दिखाता हूं। गण देवताओं की देवियों को बाबा के पास ले जाके खड़ा किया और जैसे बाप रे बाप, देवियां मुस्कुराने लगी। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, देख सिवही सूरतिया मुस्काही। आपस अरे देखलू हो, आपस में चर्चा करती हैं कि इस इतने खतरनाक दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है। कौन पिता अपनी बेटी का विवाह करेगा ऐसे दूल्हे के साथ? बरला यक दुल्हिन जग नाही। देविया कहती है ऐसे दूल्हे के लिए कोई दुल्हन नहीं होगी, कौन बाप विवाह करेगा? देवताओं ने भगवान शंकर को देखा तो चेहरा उतर गया। क्यों? सारा मेहनत बेकार। ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा? भगवान श्री हरि ने देवताओं को इकट्ठा किया, कहा देखिए अब यहां देखिए, अभी फिर आई बात, श्रेष्ठ की बात भी श्रेष्ठत्व से भरी होती है। भगवान श्री हरि ये नहीं बोले कि दूल्हा हम लोग लायक नहीं है। भगवान श्री हरि बोले दूल्हे के लायक हम लोग नहीं है। जैसा दूल्हा है उसके अनुरूप उसकी बारात नहीं बनी है। बर अनुरूप बारात न भाई, हंसी करे हहु पर पुर जाई। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी, मेल नहीं है, हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब, भगवान विष्णु बोले आगे बढ़िए, इंद्र बोले बाबा पीछे छोड़िए, आते रहेंगे। भगवान शंकर समझ गए भगवान श्री हरि क्यों बोल रहे हैं। भगवान श्री हरि सोचे कि हे बाबा रउआ देवन के देव रउआ देव हई दानव के, मानव के देव माननीय महादेव जी। अमर फल चखनी भखनी बिलखनी रखनी रामायण के नेव महादेव जी। बाबा आप जितने देवताओं के स्वामी हैं उतने ही दानवों के भी स्वामी हैं। और जब तक हम लोग यहाँ बारात में रहेंगे आपकी दूसरी पार्टी यहाँ आने वाली नहीं है। उनका भी सर्वाधिकार सुरक्षित है कि उनके स्वामी के उत्सव में उनका भी सम्मिलित होना अति आवश्यक है। इसलिए आपके वो भाग भी यहाँ आ जाएं, इसलिए हमको आगे जाना पड़ेगा। ये भीतर की कहानी है। भगवान शंकर समझ गए, भीतर भीतर मुस्कुराए। देवता भगवान शंकर को कैलाश में छोड़ के आगे चले गए। नंदी ने देखा बाराती भाग गए, बोले बाबा बाराती छोड़ के भाग गए, आज्ञा दीजिए सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़ के। शंकर जी बोले यहीं खड़े रहना, जाना मत कहीं, अभी नहीं जाना है।
भृंगी ने कहा प्रभु बिना बराती के दूल्हे का क्या मतलब? शंकर जी बोले देखो, जो आनंद अपनी पार्टी के साथ आता है वो दूसरे की पार्टी में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी को बुलाओ। गणों ने कहा प्रभु उनको तो बोला नहीं गया है। शंकर जी बोले हमारी पार्टी को कोई बुलाता नहीं है, सब बिना बुलाए पहुंचते हैं। अच्छा आप बताओ, घर में शादी हो बेटा बेटी का तो पूरा भगवान की लिस्ट बनत है, शंकर जी, दुर्गा जी, राम जी, कन्हैया जी, गणेश जी, गंगा जी, सरजू जी। कोई भी भूत के नाम से पत्र बनाता है, चिट्ठी चाहे कार्ड। हे हल्द्वानी वाले पिशाच जी, आप सब परिवार हमारे बिटिया की शादी में जुलूल जुलूल आना। कोई कोई कहता है नहीं। बाबा बोले हमारी पार्टी को कोई नहीं बुलाता, हुंकार भरो सब बिना बुलाए दौड़े आएंगे। भृंगी ने निकाला झोड़ी से तुतहिया, फूंका कैलाश में, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जैसे गूंजा हर हर महादेव, दसों दिशाओं से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। कौन बोला? कौन बोला? केवल भूते नहीं बोला, भूत। पिशाचो पर आवत तनी रुक जा। भूत बोलिए, प्रेत, पिशाच, हांकनी, हांकना, मेल फीमेल, डाकनी, डाकना, दैत्य, निशाचर, राक्षस, बुढ़वा, चुड़ैल, ये सब दौड़ पड़े, सारे आ गए। इंटरनेशनल वाले भी आए थे। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए हो। अभी हम गए थे, 25 दिन थे अमेरिका में। ऐसा ऐसा सौंदर्य दिखाई पड़ा हमको। कई लोग तो हंसते नहीं थे तो पता नहीं चलता था कि आंख नाक कहां कहां बा। यदि आंख मुंह बंद कर ले तो पते ना चली ध्यान से कि आंखिया कहां बा, नाक कहां बा, मुंह कहां बा। इतना करिया। अमेरिका के गोरे गोरे भूत आए, 8-8 फुट के, 2-3 हजार भूत एक साथ खड़े आपस में बात कर रहे हैं। हाउ आर यू माय डियर? From where you are? I am from Washington DC. I am from St. Louis. वही में तोले गयाना के भूत, करिया करिया वेस्ट इंडीज के भूत, जापानी भूत, बांग्लादेशी भूत। चाइना वालों पर बैन लगाया गया था, दिखाई मत पड़ जाना तुम लोग, 2 साल बर्बाद किए हो सबका। भारत में बंगाली भूत, साउथ इंडियन भूत, पंजाबी भूत भी आए थे। अभी आज चंडीगढ़ से एक फोन आया, बाद में केहू कही ना कि हमारा मिठाई के डिब्बा नहीं मिलल। स्वागत शुरू हुआ हो बरातियों का, तब तक पीछे वाले समाज की आवाज आई कानों में। क्या भाई? बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बकड़म बम बोलो जय शिव जय, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय, अरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम बम बकड़म बम गड़ाम गुड़ुम बड़ाम बड़ुम। अगवानों को केवल बम समझ में आवे। देवताओं से अगवान पूछे कि और बराती पीछे छूट गए हैं, कहा है कितने लोग होंगे बताइए, हम उतनी व्यवस्था कर लेंगे। देवता तो समझ गए, आ गए सब। देवताओं ने कहा देखिए, किसी भी प्रकार की ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए आप लोग, ये केवल आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सामने, हमको देखिए, लाइए आम का रस दीजिए इस गिलास में,
अब वो अगुवान उनके गिलास में आम का रस दे ही रहे थे, तब तक एक भूत आपन खोपड़ी हाथ में लेके उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। अभी जैसे दिए पूरा शरीर मानो करंट लग गया, कांपने लगा। बगल वाले अगुमान बोले नीचे देखो गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े सब। छोटे छोटे बच्चों को, हिमाचल जी के नगर की छोटे छोटे बच्चों को माताएं अपने अपने घरों से दौड़ाई थी, जाकर देख के आओ दूल्हा और बाराती कैसे हैं। आज भी गांव में बाराती आते हैं, बारात आती है तो माताएं बच्चों को दौड़ा देती हैं, देखे तो दुल्हवा कैसन बा है। बच्चे आए थे बारात देखने, और जैसे भूत प्रेत दिखाई पड़े हो बच्चे भगे वहां से। वो स्वामी जी कहे अगुवान नहीं भागे, कहे कि अगुवान जिन हाथी घोड़ों पर चढ़ के आए थे उनसे पहले वो हाथी घोड़ा भाग गए। बिडर ही चले वाहन सब भागे। अब अगुवान गोस्वामी जी कहते हैं धरी धीरज तह रहे सयाने। अगुवान धीरज धारण करके चुपचाप खड़े हैं, मन में कहते भगवान आज भर बचा द खाली, आज बच गया तो जीवन में कभी किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा। अरे बच्चे प्राण लेके भगे, घरों में जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताओं ने बोला अरे यार मंगल दिवस के दिन तुम आज द्वार बंद करते हो, खोलो द्वार। बच्चे बोले बंद कर माई न, एकहू घुस गई न घर में, एकहू घुस गई तो तेहू मुँहे बाबूजी मुहे हमहू मुँहे, माई सब मर जाएंगे कोई बचेगा नहीं। माताएं बोली क्यों, तुम तो बारात देखने गए थे। बोले बारात नहीं माई, अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप हम लोग रे बाप। चलली पराई कोनो लेबे जनी चाप, चलली पराई कोनो लेवे जनी चाप, अरे चलनी पराई कोनो लेबे जनी चाप। चलली पराई कोनो लेवे आवत जनी मेरा। चाप, अरे तरवाह चटकल करे जा उठल कांप, अरे बाप रे बाप। सरवाह चटकल करे जा उठल कांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। छूटेला पसीना सांस टूटे हाफ हाफ, छूटेला पसीना सांस टूटे हाफ हाफ। बच्चे छूटेला पसीना सांस टूटे हाफ हाफ, छूटेला पसीना सांस टूटे हाफ हाफ। अरे माई बाबू पूछे लगलन आचर से ढाक, अरे बाप रे बाप। माई बाबू पूछे लगलन आचर से झाप, अरे बाप रे बाप। अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। माई हम लोग देखे वहां पर कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, केहू करे भय से विलाप और प्रलाप, केहू करे भय से विलाप और केहू प्रलाप। अरे केहू करे आँख मूंद राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप। केहू करे आँख मूंद राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। बच्चे कांप रहे, कहे माँ बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है। माताओं ने पूछा दूल्हा कैसा है। बच्चे कहे माँ दुल्हवा तो बौरा है माई, बड़ा बौरा है। क्यों?
बच्चे कारण बताते हैं, कहते हैं माँ आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर बैठा नहीं तो पालकी पर ही बैल पर बैठा है। आज तक जो भी दूल्हा आया पाउडर लगाकर आई माई भभूत पोत के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहना है माई, सांप बिच्छू गोजर पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर बाराती रहते थे, इसके साथ तो ऐसे बाराती है माई, भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना डाकनी डाइन चुड़ैल बुढ़वा सब नाच रहे हैं माई। रात वाले दिन में दिखाई पड़ गए हैं। बच्चों को बाबा के कमर का ऊपर का दिखाई पड़ा नग्न, बागंबर कमर में था। बच्चे सोचे जैसे ऊपर ठन ठन गोपाल निचवो वहींगा हुई। बच्चे बोले मां नग्न आ गया है, नंगा कुछ नहीं पहना, विकराल जटाएं हैं उसकी। ऐसी बारात आई है मां, ध्यान से देख लो अटैक आ जाएगा, मर जाएगा आदमी। बहुत पुण्यशाली होगा वो बारात देखकर जीवित बचेगा माई। बच्चे इतने डर गए हैं, माताएं उनको तुरंत कमरे में ले जाकर शांत कराकर सुलाई हैं। इधर शंकर भगवान पहुंचे द्वार पूजन के लिए। आपसे निवेदन करूं, सूचना पूरे रनिवास में थी कि दुल्हवा थोड़ा अटपटा है। नाउन को जानते हैं? नाउन परछन के समय नाउन का काम होता है। तो एक माई ने नाउन से पूछा का हो नाउन, ए दुल्हवा के परिछ लेबू? तो बोली हम विष्णु के परिछले हैं, ई कौन दुल्हा हो? चलो मैना मैया के साथ नाउन गई परिछने हो। अब मैना मैया जैसे भगवान शंकर का विकराल रूप देखी है, हाथ से आरती की थाली वहीं गिर गई। बाप बाप चिल्लाते पीछे दौड़ गई। और जो नाउन गई थी उस शंकर उसको पते नहीं कि हमारी साथे वाली पार्टी चली गई है। वो भगवान शंकर को देखकर खो गई। बाबा खड़े हैं। एक गण ने कहा बाबा चला जाए, द्वार पूजन हो गया। बोला हाँ हमारी ससुराल में ही द्वार पूजन होला, लेकिन कैसे चले, नौनिया खड़ी है। एक महात्मा कह रहे थे कि बाबा के कान में कुंडल में यहां लटकता है ना, झूलता है जो, तो सांप लपेट के एक बिच्छू लटकाया गया था। बिच्छू ने कहा बाबा हम अब इन्हें दवाई करता नहीं के रुकी। बिच्छू कान से धीरे से उतरा, जाके नाउन के पांव में टन से मारा। जैसे बिच्छू ने मारा नाउन भगी घर के भीतर। इधर अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। माताएं पूछी का भइल? ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। का देखलू हो? कंठ में हाला आ कमर मृग छाला, कंठ में हाला कमर मृग छाला, असों से बदनिया पे सांप रे सांप। अरे बाप रे बाप, ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। सारी माताएं सुनी कि विकराल दूल्हा आया है, सभी माताएं लगी रोने। अब माताओं की एक विशेष क्वालिटी मैं आपको बताऊं। एक माई यदि रोने लगे, प्रैक्टिकल कह रहा हूं, और बगल में यदि 15-20 माई बैठी हो, 5 मिनट बाद सब शुरू हो। मैना मैया तो दूल्हे का स्वरूप देख के रोने लगी। रनिवास में जितनी माताएं थी सब रोने लगी। मैना मैया बोली पार्वती जी से बेटी ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया। मैं आपको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु जीते जी इस बावले के साथ विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा कौन बताया था। जैसे पूछा गया अगुआ महाराज याद आ गए। अगुआ कौन है? नारद जी महाराज। और नारद जी की वो सारी गति भाई जो आजकल अगुआ की होती है। लेकिन आपको एक बात बतावें, ये विवाह कराने का जो कीड़ा है ना, ऐसे काटता है साहब। ये भी एक बीमारी है विवाह कराना। जब आदमी विवाह किसी का कराता है तो विवाह के दिन रात को कसम खाता है
उसी दिन रात को कसम खाता है कि आज के बाद किसी के विवाह के लफड़े में नहीं फंसूंगा। और जैसे अगला दिन होता है फिर सेटिंग कराने लगता है किसी की। अगुआ है नारद जी महाराज। मैना मैया ने इतना सुनाया, अरे नारद कर मैं का बिगाड़ा, नारद कर। मैना जी बोली, नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था? भवन मोर जीन बसत उजाड़ा, भवन मोर जीन बसत उजाड़ा। आस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा। बौरे बरही लागे तप की बौरे बरही लागी तप की बौरे बरही लागी तप की। मैना मैया ने कहा, नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था? ऐसे बौराह बर के लिए मेरी बेटी को कहा तपस्या करो। नारद जी की बेटी नहीं, वो क्या जाने बेटी का क्या दर्द है। मैना मैया से पार्वती जी ने कहा, माँ क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? नहीं बदल सकती हैं तो किसी को दोष देकर कलंक की भागी न बनिए माँ। मैं धरती पर जहां जाऊंगी भाग्य में जो होगा वही प्राप्त होगा। यहाँ पर नारद जी ने जाकर हिमांचल मैना जी को समझाया है, आपकी बेटी बाद में है, उसके पहले जगदम्बा है, शिव प्रिया है। ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, परिणामतः शरीर छोड़ना पड़ा। अब आपकी बेटी बन के अवतार ली है। हिमांचल जी और मैना जी ने पार्वती जी के चरणों में वंदन किया है। बरातियों का भोजन हुआ और विवाह का मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर पीताम्बर वस्त्र धारण करके मंडप में आए हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ और उसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है महामुनियों ने सब करवाई। पानी ग्रहण हुआ। बाबा कहते हैं, पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा हियर से सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर धरहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ होई विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरजा कर भयो विवाहो, हर गिरजा कर भयो विवाहो। सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो। दासे दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाइज दीन न जाय बखाना, दाइज दीन न जाय बखाना।
साइज दीन न जाई बखाना। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। जैसे बाबा के हाथ में मैया का हाथ गया, पूरा संसार, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता बोलने लगे, बोलियो उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। देवता पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करने लगे। हिमांचल जी ने भगवान शंकर को इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने उनको समझाया है। आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना की, बाबा ने उनको भी समझाया। बारात विदा का समय आया और मैना मैया ने पार्वती जी से केवल एक बात कही, बेटी करे हो सदा शंकर पद पू